वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम, मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नए नक्शे का हिस्सा बना दिया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे की तैयारी और इजरा की मंजूरी दे दी। नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ये नक्शा पहला कदम है। कश्मीरी और मुल्क की क़यादत ने नए नक्शे की तायीद की है। पाकिस्तान का सरकारी नक्शा वही होगा जो काबीना ने मंजूर किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 5 अगस्त के इक़दाम के बाद नक्शा जारी करके मजाक किया था। हमारे बुजुर्गों के ख्वाब को वज़ीर आज़म ने इस नक्शे में परो दिया, वाज़ेह कर दिया। सियाचिन आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ये नक्शा हमारी मंजिल की अक्कासी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सीमा कामिल के बतौर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के तकर्रुर की मंजूरी। काबीना को मीडिया हाउसेज के वाजिबात, इक़्तिसादी तरक्की और यौम इस्तेहसाल मनाने की तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। पाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की मुलाकात। आर्मी चीफ का खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के आवाम तक समरात पहुँचाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने के मौके पर बात की। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने और उन्हें एहतजाज से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ने श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया। आबादी की सिक्योरिटी में इजाफा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कल यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान। मुकम्मल हड़ताल की अपील। भारतीय मुजाहिम से मुतल्लिक कश्मीर मीडिया हाउसेज की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फौज ने एक साल में 214 कश्मीरी शहीद किए। मकबूजा कश्मीर की हैसियत यकतरफा तब्दील किए जाने को 1 साल मुकम्मल। कल मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल मनाया जाएगा। यादगारी टिकट भी जारी। मुल्क भर में कश्मीरियों से ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जाएंगी। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। पूरी कौम मुत्तहिद होकर पैगाम देगी। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के तहत सेमिनार का इनेकाद। पाकिस्तान और आलम इस्लाम का हर मुसलमान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके कश्मीरियों का जीना मुहाल कर दिया। भारत में मजहबी रवादारी आज़ादी असूल का मकसद दम तोड़ गया। आज सारा हिंदुस्तान रामनगर बन गया। क्लीन कराची मुहिम दूसरे रोज भी जारी। 38 में से 22 नालों की सफाई हंगामी बुनियादों पर शुरू की गई। 19 नालों की सफाई की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ने ले ली। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 4364 टन कचरा नालों से निकाला गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि नालों की सफाई सिंध हुकूमत का काम नहीं। चेयरमैन NDMA को भी बता दिया कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई के लिए KMC की मदद करेगी। गुजर नाले समेत 3 नाले FWO साफ कर रहा है। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्दर जुर्म 7 अगस्त तक मौखर। साबिक सदर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने आसिफ जरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया। सिंध बैंक करप्शन केस में यूनुस को दवाई इश्तिहारी करार। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक। वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबरान जानवरों की हलाकत के जिम्मेदार हैं। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मजीद कहा कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड में वजीर माहौलियाती तब्दीली, चेयरमैन CDA सब शामिल हैं। अदालत का जानवरों की हलाकत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म।
शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए नगमा जारी। नगमे में पुलिस शोहदा की फैमिलीज को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि वतन अजीज़ पर जान निसार करने वाले पुलिस के शोहदा कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला KPK का कहना है कि मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। बुज़दार हुकूमत के ऐलानात से ज़्यादा इक़दामात बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। मुल्क वायरस के खिलाफ नुमायां कामयाबियां मिल रही हैं। मरीजों में नुमायां कमी के बायस सर्विसेज अस्पताल, जना अस्पताल, PIC समेत बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स बंद कर दिए गए। केसेज और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 10,690 नए टेस्ट किए गए। 432 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क वायरस ने 15 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,999 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेज की तादाद 25,065 रह गई। अब तक 2,49,397 मरीज सेहतयाब हो चुके। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। अजहर अली टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, असद शफीक, शान मसूद, सरफराज अहमद, फवाद आलम टीम का हिस्सा। रजवान, आबिद अली, यासर शाह, मामूल हक, काशिफ भट्टी स्क्वाड में शामिल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 6,96,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क वबा से मुतासरीन की तादाद 1,84,00,000 तक जा पहुंची। 24 घंटों में भारत में 810, ब्राज़ील में 572 और अमेरिका में 546 अफराद लुक़मा अजल बने। और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अमेरिकी शहरी का एक और एजाज़। अमेरिकी शहरी डेविड रश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 1 घंटे में 5,341 बार फ्लाइंग डिस्क कैच करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। डेविड रश का कहना है कि वह अपने साथी से 9.8 फीट की दूरी पर खड़े थे और 1 मिनट में औसतन 89 कैच पकड़े। सारे कैच हाथों से पकड़े। जिस्म के किसी और हिस्से की मदद से पकड़े जाने वाले कैच गिनती में शामिल नहीं किए गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा इक़दाम। मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का नए नक्शे का हिस्सा बना दिया गया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे की तैयारी और इजरा की मंजूरी दे दी। नया नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ये नक्शा पहला कदम है। पाकिस्तान का सरकारी नक्शा वही होगा जो काबीना ने मंजूर किया। वफाकी काबीना इजलास में पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की तकरीब रूनुमाई पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि एक दिन यही नक्शा पाकिस्तान का नक्शा होगा। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को पाकिस्तान के नए नक्शे पर मुबारकबाद दी और आज के दिन को तारीखी करार दे दिया। उनका कहना था कि नया सियासी नक्शा आज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम कश्मीरी क़यादत और मुल्की क़यादत ने इस नक्शे की तायद की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है। हमारे बुजुर्गों के ख्वाब को वज़ीर आज़म ने इस नक्शे में परो दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि 5 अगस्त के इक़दाम के बाद नक्शा जारी करके मजाक किया था, वाज़े कर दिया सियाचिन आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ये नक्शा हमारी मंजिल की अक्कासी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होगा। सियाचिन कल और आज भी हमारा है। पाकिस्तान का नया नक्शा जम्मू कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ की भी तायद करता है। सियासी नक्शे में पहली बार मकबूजा कश्मीर को भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर ज़ाहिर किया गया। सरक्रैक का जो दावा भारत करता था, नए नक्शे में इसकी नफ़ी कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक अल्फाज में कहा कि हमारी मंजिल श्रीनगर है। उनका कहना था कि आज पूरी कौम पाकिस्तान के सियासी नक्शे की हमायत में है। सियासी और कश्मीरी क़यादत को इस नक्शे के हवाले से एतमाद में लिया गया।
मकबूजा कश्मीर की हैसियत यकतरफा तब्दील किए जाने को 1 साल मुकम्मल। कल मुल्क भर में योम इस्तेसाल मनाया जाएगा। यादगारी टिकट भी जारी। मुल्क में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। कश्मीर पाकिस्तान की शारक है, पूरी कौम मुत्तहिद होकर पैगाम देगी। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कल मुल्क भर में योम इस्तेसाल मनाया जाएगा। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज किया और लॉकडाउन के दौरान मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। पार्लियामेंट से आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके कश्मीर को तकसीम करने का फार्मूला पेश किया और करारदाद अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूर कर ली। भारतीय सदर ने आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के लिए आर्डिनेंस पर दस्तखत किए, ताहम इसका नफाज गुज़िश्ता साल ही अक्टूबर में कर दिया गया। कश्मीरियों की आवाज़ दबाने और इन्हें एहतजाज से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत ने श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया। आबादी की सिक्योरिटी में इजाफा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कल योम इस्तेसाल मनाने का ऐलान। मुकम्मल हड़ताल की अपील। भारतीय मुजालिम से मुतल्लिक कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने 1 साल में 214 कश्मीरी शहीद किए। आर्टिकल 370 के खात्मे को 1 साल होने पर भारतीय फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में आवाम के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। श्रीनगर के फ़ौजी मुहासरे में ले लिया गया, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। भारतीय फ़ौज जगह जगह नाके लगाकर बैठ गई। गासिब फोर्सेस ने छापे मारकर मुख्तलिफ शहरों से मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा वादी में गुज़िश्ता 1 बरस में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी और सारी हैं। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तमाम जमातें मुत्तहिद। वज़ारत ख़ारजा में आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि कश्मीर पर सबका मौक़िफ़ यकसा है। भारत जबर और कैदोबंद की अज़ियतों के बावजूद कश्मीरियों के हौसले पस्त न कर सका। मकबूजा वादी कश्मीर 5 अगस्त के गैर आइनी यकतरफा भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी ने तमाम सियासी जमातों को मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की सूरत हाल समेत खत्ते में अमन अमान पर ब्रीफिंग दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरी मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के गैर आइनी यकतरफा भारतीय इक़दामात मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को हर आलमी फोरम पर बेनकाब किया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि आज पूरी दुनिया के सामने भारत का सरकार का असल चेहरा बेनकाब हो चुका। मज़ीद कहा, भारत की हिंदुत्वा पॉलिसी न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि पूरे खित्ते के अमन अमान के लिए ख़तरा है। आज दुनिया भारत की मुनाफरत पसंद पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बना रही है। कश्मीरी भाइयों की इखलाकी, सियासी और सफारती सतह पर मदद जारी रखेंगे। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली मामूल बन गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसल खाने के ज़ेरे एहतमाम योम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार से अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद ने खिताब किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। पाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की मुलाकात। आर्मी चीफ का खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के आवाम तक समरात पहुँचाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा लाहौर पहुँच गए, जहाँ उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात की। इस मौका पर आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों, इसके समरात समेत दरपेश चैलेंजेस और मौके पर भी रोशनी डाली। शुरका ने आर्मी चीफ को मुख्तलिफ पहलुओं पर तजावीज़ दी। ISPR के मुताबिक साबिक अस्करी क़यादत में जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम, जनरल रिटायर्ड तारिक मजीद, जनरल रिटायर्ड एहसन सलीम हयात, जनरल रिटायर्ड राशिद महमूद, जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ भी मुलाकात में शरीक थे। एहतसाब अदालत ने ठट्टा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 7 अगस्त तक मौखर कर दी। अदालत ने साबिक सदर की 1 रोज़ा हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आजम खान ने ठट्टा वाटर सप्लाई गैर कानूनी ठेकों की नैब रेफरेंस पर समाअत की। फारूक एच नाइक के मावन असद अब्बासी एडवोकेट अदालत में पेश हुए और आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि आज फर्द जुर्म आयद न की जाए जब तक रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला नहीं होता। फारूक एच नाइक कराची में मसरूफ़ हैं, वक्त दिया जाए। अदालत ने साबिक सदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
उस्मान बुज़दार की पुलिस के शोहदा की यादगार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा कि वतन अज़ीज़ पर जान निसार करने वाले पुलिस के शोहदा कौम के हीरो हैं। DGISPR ने भी पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। योम शोहदा पुलिस के मौका पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब हुकूमत शहीद पुलिस अफसरान और जवानों के अहल खानों से भी मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। शोहदा के ख़ानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है और फ़र्ज़ भी। शहीद पुलिस एहलकारों के ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुलिस के शोहदा का दिन आज KPK में भी मनाया जा रहा है। वज़ीर आला KPK महमूद खान ने इस मौका पर अपने पैगाम में कहा कि क़याम अमन के लिए बहादुर पुलिस एहलकारों की गिरा कदर कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। बुज़दार हुकूमत के ऐलानात से ज़्यादा इक़दामात बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा। मोहलक वायरस के ख़िलाफ़ नुमायाँ कामयाबियाँ मिल रही हैं। मरीज़ों में नुमायाँ कमी के बायस सर्विसेज अस्पताल, जना अस्पताल, PIC समेत बड़े अस्पतालों में कोरोना वार्ड्स बंद कर दिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत हैं। मुअज़्ज़िज़ बेंच ने कहा कि बुज़दार हुकूमत के कोरोना मुखालिफ इक़दामात मस्बत और दुरुस्त समत में हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में सूबाई हुकूमत कोरोना वबा से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। इन हौसला अफजा रिमार्क्स की रोशनी में पंजाब हुकूमत कोरोना फैलाव के खिलाफ मज़ीद इक़दामात जारी रखेगी। अदलिया की जानिब से इससे पहले भी पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तहसीन की गई। कोरोना केसेस और अमवात में मुसलसल कमी होने लगी। मोहलक वायरस ने 15 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद अमवात की तादाद 5,999 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,690 नए टेस्ट किए गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 25,065 रह गई। कोरोना का जोर टूट गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अददशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 432 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 93,336, सिंध में 1,21,705, KPK में 34,000 अफराद कोरोना का शिकार हुए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद के दौरान फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड और रायवन रोड पर बनने वाली गैर कानूनी तामीरात को बिल्डिंग मालिकान की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज काज़मी से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शहबाज काज़मी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA का हाल इसकी तरह इस दफा भी ईद से 2 रोज के बाद फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड, रायवन रोड पर गैर कानूनी तमीरात का आगाज हुआ था, जो कि ईद की छुट्टियों के दौरान गैर कानूनी बिल्डिंग मालकान की तरफ से तमीरात को मुकम्मल कर लिया गया है। बिल्डिंग के आगे मुख्तलिफ बोर्ड्स अवेजा कर लिए हैं और पेंट भी करवा दिया गया है। कई तमीरात का सिलसिला अभी भी जारी है। ये सारा मामला LDA में बड़े पैमाने पर अफसरान के तबादलों की वजह से हुआ है, लेकिन शहरियों का मौक़िफ़ है कि साबका अफसरान के कहने पर हमने तमीरात का अमल जारी रखा हुआ है। अब देखना यह है कि LDA इन गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। जी बहुत शुक्रिया काज़मी, आप हमें तफसील। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 6,96,000 से तजावुज़ कर गई। मोहलक वबा से मुतासरीन की तादाद 1,84,00,000 तक जा पहुँची। 24 घंटों में भारत में 810, ब्राज़ील में 572 और अमरीका में 546 अफराद लुकमा अजल बने। दुनिया भर में 1,16,70,000 से ज़ायद मरीज़ सेहतियाब हो चुके। एक 150 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अमरीकी शहरी का एक और एजाज़। अमरीकी शहरी डेविड रश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 1 घंटे में 5,341 बार फ्लाइंग डिस्क कैच करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। डेविड रश का कहना था कि वह अपने साथी से 9.8 फीट की दूरी पर खड़े थे और 1 मिनट में औसतन 89 कैच पकड़े।
सारे कैच हाथों से पकड़े और जिस्म के किसी और हिस्से की मदद से पकड़े जाने वाले कैच गिनती में शामिल नहीं। इसके साथ ही कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।